नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं समावयवता में आवश्यक रूप से समान होता है। देखो समावयवता को प्रदर्शित करने का जो तरीका था वो ये होगा कि संरचनात्मक सूत्र तो आपका कभी भी समान नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, तभी तो चेन पोजीशन आइसोमर बनेगा। ठीक है, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होगी, क्योंकि यदि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो आपस में क्या दर्शाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, तो ये भी यहाँ पे वैलिड ऑप्शन नहीं है। अणुसूत्र का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो समान होता है, क्योंकि आइसोमर्स में सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। जो अणुसूत्र है वो क्या होना चाहिए आप लोगों का, सेम होना चाहिए। भौतिक गुण भी कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट सिस ट्रांस का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द 3 कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो क्या कहलाते हैं। देखो समाविवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समाविवी। समस्थानिक कहलाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उनका जो परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, वो क्या होती है, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम 1h1 1h2 1h3। ठीक है, तो समान नहीं हो सकते, इनका संरचनात्मक सूत्र समान नहीं हो सकता। एक को H बोलेंगे, दूसरे को D बोलेंगे, तीसरे को T बोलेंगे। ठीक है, समभागिक भी पॉसिबल नहीं है, सम इलेक्ट्रिक भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, समाविवी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनमें से कौन 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन का समाविवी नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन देखते ही उस पर टूटो मत। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि IUPAC नाम आपको दिया हुआ है, IUPAC नाम के हिसाब से आप उसका संरचनात्मक सूत्र बनाने की सोचो कि यहाँ पे आपको पेंटेन दिया हुआ है। पेंटेन मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी एक टेंशन तो वैसे ही खत्म कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। कैसे करेंगे, CH3 CH2, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा CH। ठीक है, यहाँ पे आप CS और CH3। अब आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पे कि इनका कौन सा समाविवी नहीं है। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इस वाले को देखो यहाँ पे आपके पास CH3 लग गया, इस वाले में आपके पास ये लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास इसका कौन सा समाविवी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इसका पहले फॉर्मूला निकाल लो। फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 5 1 6 6 और 1 7 7 और 3 10 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 5 कितने होंगे, 13 और 5 कितने होंगे, 18। C8H18। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 C8। ठीक है, 18 कितने हो गए, टर्मिनल कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन और बाकी पे 2 2, 3 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9। भैया इस पे एच होंगे ना 2 इस तरीके से, और ये टर्मिनल पोजीशन मतलब किनारे वाले कार्बन कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और 3 18। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, सेम है, इसका मतलब ये तो आइसोमर है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, मतलब ये समाविवी है, इसका हमें क्या देखना है, समाविवी नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज पे भी ध्यान दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे C6 आ गया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे यहीं पे हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी हमारे पास C8 है, इसलिए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी उतनी ही है, 2 टर्मिनल कार्बन पे, बाकी सब जगह 2 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी हमारे पास C8 है, केवल यहाँ पे कार्बन की संख्या में चेंज है। यदि आप लोगों को नीट में प्रॉब्लम सॉल्विंग को हैंडल करना सीखना है तो इस तरीके से करना, बच्चों बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं निम्न यौगिकों के मध्य सही संबंध कौन सा है। आप देखो आप लोगों को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें आइसोमर्स निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 2 3, इधर से काउंट करोगे जब भी 3 पे, इधर से काउंट करोगे तब भी 3 पे आएगा। इधर वाले को देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जिसने फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा रखा है, अरे भैया इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ पे CH3 जो टर्मिनल पोजीशन है, ये तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म ही है, तो आपस में क्या होंगे, श्रृंखला समाविवी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन एक
सब्स्टिट्यूएट में जाएगा, एक साइड चेन में जाएगा, इसलिए क्या होंगे, श्रृंखला समावेवी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 एथिल पेंटेन और 3 मिथाइल हेक्सेन के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले IUPAC नाम के अकॉर्डिंग आप इसका नाम बनाना सीखो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 एथिल मतलब बोले तो क्या, C2H5, यहाँ पे आ जाएगा CH3, CH2, CH2H और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 3 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। डिफरेंस किस में आ रहा है, लॉन्ग चेन में 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। ये कौन सी चेन है, पेरेंट चेन। ये कौन सी चेन है, पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पेरेंट चेन में भी यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, साथ में जो साइड चेन है उसमें भी चेंज आ रहा है, तो कौन से समावेवी हुए, श्रृंखला समावेवी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 NH CHO, देखते ही पता लग रहा है 2 डिग्री एमीन, कौन सा डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। यहाँ पे कौन सा डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। क्या 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन अलग अलग है क्या, कौन से समावेवी, क्रियात्मक समूह समावेवी या फंक्शनल ग्रुप समावेवी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म मध्यावयवी का है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो वैसे ही मैथ से आउट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइवेलेंट एटम तो है, लेकिन बाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन के आसपास 2 अलग अलग ग्रुप नहीं है, क्लियर। यहाँ पे आप लोग देखो ये बाइवेलेंट एटम है एस्टर, ये भी बाइवेलेंट एटम है, मध्यावयवी है क्योंकि इधर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, इधर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप है, लेफ्ट हमारा और लेफ्ट तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ऐसे नहीं देखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है कि देखो लेफ्ट में तो मैम साइक्लोहेक्सेन ही जुड़ा हुआ है, इधर भी लेफ्ट में साइक्लोहेक्सेन ही, मध्यावयवी कैसे हुए। तो वैज्ञानिक बुद्धि के लोगों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी साइक्लोहेक्सेन की है, इधर ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी CH3 की है, दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, क्या हो गए, मेटामर्स, ठीक है। अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये आपस में क्या है, ना तो चेन है ना पोजिशन है, आइडेंटिकल है वो तो। इस वाले को देखो, इस वाले को यहाँ पे देखो, नहीं पोजिशनल आइसोमर से है, ठीक है। इस वाले को देखो आप लोग, ये भी आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर है, तो हमारा जो मध्यावयवी का युग्म है वो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिए गए अणुओं के युग्मों में से किस युग्म का अणुसूत्र समान है, दिए गए युग्मों में से किस यौगिक का अणुसूत्र समान है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को करनी पड़ सकती है मेहनत, कैसे, देखो नॉनेन और आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल हेप्टेन, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को हेप्टेन दिया हुआ है, मिथाइल दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल कार्बन इसमें कितने हुए, C8। यहाँ पे नॉनेन है, इसका मतलब 9 कार्बन की चेन तो होगी, तो ये तो फर्स्ट में ही आउट हो गया, ठीक है। इस तरह से फिगर आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे इस तरीके से मत बैठ जाना कि हमें फॉर्मूला दिख गया और हमें उसका वो बना ले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस तरीके से मन बैठ जाना करने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो साइक्लोपेंट और आइसोप्रोपिल दिख रहा है, आइसोप्रोपिल बोले तो 3 कार्बन, ठीक है, साइक्लोपेंट बोले तो 5 कार्बन, 5 और 3 कितने हुए 8, यहाँ पे कितने हुए C8। यहाँ पे देखो 3 मैथिल हेक्सेन, मतलब हेक्सेन के साथ एक मैथिल है, 3 पोजिशन पे मैथिल है, 3 मैथिल का मतलब ये नहीं कि 3 बार मैथिल है, नहीं तो फिर ट्राई होता, 3 मैथिल का मतलब है एक बार मैथिल है, तीसरी पोजीशन पे मैथिल है, तो यहाँ पे 7 कार्बन की चेन हो गई C7, तो ये दोनों भी अलग अलग है, इसका मतलब अणुसूत्र तो समान नहीं है। इसको देखो साइक्लोपेंटा 3 मैथिल, अब देखो साइक्लोपेंटा मतलब 5 कार्बन और यहाँ पे एक मैथिल है 3 वाली पोजीशन पे, तो 5 के कितने हुए 6, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए C6। यहाँ पे आप लोग देखो पेंटा 1,3 डाइईन, पेंटा 1,3 डाइईन, यहाँ पे कितने कार्बन है 5, तो ये वाले भी यहाँ पे अलग अलग हो गए। अब देखो इथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ इथाइल, तो यहाँ पे टोटल 8 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्टुइन लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी C8 हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सही। तो कार्बन का चेंज देख, कार्बन का नंबर देख के भी हम ये लोग पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 सही है या गलत है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह की स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी एग्जाम में भी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं निम्न यौगिकों के युग्मों में कौन से श्रृंखला समावयवी हैं, बहुत सही
बहुत बेटर क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोब्यूटिल अल्कोहल और एस पेंटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द्वितीयक पेंटिल अल्कोहल, न्यू पेंटिल अल्कोहल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, श्रृंखला समाविवी हमें निकालना है। क्या निकालना है? श्रृंखला समाविवी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इधर देखा है आइसोपेंटिल अल्कोहल, ठीक है। तो आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल का मतलब टोटल 4 कार्बन, एस पेंटिल मतलब टोटल 5 कार्बन। तो ये तो हमारा फिगर आउट नहीं हुआ, मैथ से शुरू से ही आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन दिए हुए, यहाँ पे 5 कार्बन वाला एल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, आउट। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल में टोटल 4 कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल में भी टोटल 4 कार्बन, ठीक है। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल में आप लोग कैसे देखोगे? देखो CH3C और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। हमें निकालना आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल इस तरह का होता है, CH3 CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। कार्बन की चेन में यहाँ पे चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। ये सब दोनों अलग अलग बात होगी, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपस में पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन ये कौन से श्रृंखला समाविवी तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले को भी हम लोग कर देते हैं मैथ से आउट, क्योंकि ये भी हमारा श्रृंखला समाविवी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया बाहर। उसके बाद ये देखो द्वितीयक पेंटिल अल्कोहल और नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो बच्चों द्वितीयक पेंटिल अल्कोहल और नियो पेंटाइल अल्कोहल में भी अल्कोहल का पोजीशन चेंज है, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। अब हमारे पास देखा इथाइल अल्कोहल, सॉरी ये मेरे से मिस हो गया पॉइंट। यहाँ पे देखो द्वितीयक पेंटिल और नियो पेंटिल वाले में जो आप लोगों का अल्कोहल है वो क्या होंगे? श्रृंखला समाविवी, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन पे आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है। यहाँ पे नियो पेंटिल अल्कोहल आप लोग लिखोगे तब भी वो कौन सी पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? श्रृंखला समाविवी। एथिल अल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH और इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों साइड OH, ठीक है। तो ये तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास क्या आंसर आएगा? थर्ड वाला आंसर, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 पेंटेनोन का स्थिति समाविवी है। 2 पेंटेनोन का स्थिति समाविवी है। देखो पेंटेनोन यहाँ पे दिया हुआ है, स्थिति समाविवी आपसे पूछा है, इसका मतलब ना तो उसके सफिक्स में कोई चेंजेस होगा, मतलब अनुलग्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, ना उसके पूर्वलग्न में चेंज होगा। केवल किसकी पोजीशन में चेंज होगा? जो 2 पोजीशन पे है, वो हो सकता है कि 3 पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, या हो सकता है 4 पोजीशन पे आ जाए। तो पोजीशन में चेंज होगा, इसलिए हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक और मिथाइल जुड़ गया जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, श्रृंखला समाविवी हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोपेनेल, यहाँ पे तो एल्डिहाइड हो गया, ग्रुप ही चेंज हो गया, तो ये तो क्रियात्मक समूह समाविवी के सब लक्षण है। 1 पेंटेनेल, यहाँ भी एल्डिहाइड हो गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑर्थोक्रिसोल और बेंजिल अल्कोहल में संबंध है, क्रियात्मक समूह समाविवी, क्योंकि ऑर्थोक्रिसोल का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ये हो गया आपका ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। और यहाँ पे जो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है वो आपका ये वाला होता है CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? जब भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यदि बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हो? OH जुड़ा हो, तो क्या होता है वो? फिनोल। यदि बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा है और OH जुड़ा है, यदि यहाँ पे कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो क्या होगा? अल्कोहल, ठीक है। तो ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, और दोनों आपस में क्या है? क्रियात्मक समाविवी हैं। जिस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन अलग अलग क्रियात्मक समूह समाविवी हैं, उसी तरह से ये दोनों भी आपस में क्या है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समाविवी है। देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समाविवी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब बोले तो क्या? COOH, और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड OR, मतलब एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
ईथर का बाइवेलेंट एटम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एस्टर मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया। एल्डिहाइड कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो भी एक एक ऑक्सीजन वाला होता है, इसलिए ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं CH3CONH2 अमाइड तथा SCONH-CH3 कहलाते हैं। देखो यहाँ पे जो अमाइड आपको दिया हुआ है, मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ बच्चों, आप लोगों को फिर से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है, मतलब नाना पार्टिकल के साथ कैटरीना का बॉन्ड है, दैट इज द अमाइड। ये पहचान बताई थी मैंने अमाइड की। अमीन है क्या ये? नहीं है, अमीन नहीं है। अमीन में केवल क्या आता है, C डबल बॉन्ड O इसके साथ नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा हुआ, ये अमाइड हो गया। यहाँ पे आप लोग देखो SC डबल बॉन्ड O NH CH3 कौन सा अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। स्थिति पॉसिबल नहीं है, श्रृंखला पॉसिबल नहीं है, चलावेवी पॉसिबल नहीं है, क्या बचा, क्रियात्मक समूह समावेवी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं संतृप्त, हाँ, निम्न में से कौन से यौगिकों का युग्म समावेवी नहीं है। देखो प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन, देखो इसमें पूछा है समावेवी नहीं है, कौन सा युग्म ऐसा है जो समावेवी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखा है प्रोपाइन और यहाँ पे आप लोगों को देखा है साइक्लोप्रोपीन। क्या देखा है, प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप समावेवी है। क्यों है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या क्रियात्मक समूह समावेवी, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपाइन है, एक में साइक्लोप्रोपीन है, ये क्या है, आपस में समावेवी है। तो ये वाला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। इधर देखो यहाँ पे प्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसका देखो ये वाला जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का दिया हुआ है, जो साइक्लोप्रोपीन है ये होता है, और इसमें आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है C3H325 और 16 C3H6। यहाँ पे आप लोग देखोगे CH2, यहाँ पे आप देखोगे CH, यहाँ पे CH, तो C3 और 2 3 4 C3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा C3H4। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में समावेवी नहीं है। तो हमारा आंसर यही है, वैसे तो हमें यही रुक जाना चाहिए, फिर भी प्रोपाइन और प्रोपाडाइन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए, फॉर्मूला क्या हो गया, सेम, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 प्रोपेनॉल मिथॉक्सी एथेन, ठीक है, मतलब अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, इसलिए ये भी हमारा युग्म नहीं होगा। कौन सा पेयर हमारा आइसोमर्स नहीं होगा, प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संतृप्त अचक्रीय ईथर किसका समावेवी होता है। संतृप्त अचक्रीय ईथर देखो समावेवी एल्डिहाइडों का होगा, ठीक है, एल्डिहाइडों का होगा, बिल्कुल नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगी कि एल्डिहाइडों का नहीं होगा। कीटोनों का भी होगा, अल्कोहल का भी होगा, ठीक है, लेकिन उसने पूछा है संतृप्त अचक्रीय ईथर किसका समावेवी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन दोनों का, यदि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गए, क्या आ गए, C डबल बॉन्ड O, तो ये तो असंतृप्त हो गया ना। ठीक है, उसने क्या पूछा है आपसे, संतृप्त पूछा है, तो संतृप्त के लिए क्या आएगा, अल्कोहल आएगा, बाकी तीनों आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिए गए यौगिकों के मध्य संबंध होगा। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ भी C5 क्योंकि इसको भी काउंट करेंगे, डॉन ग्रुप है, भूल गई क्या। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने कार्बन, 5। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, लेकिन उनका पोजीशन अलग है, ये C1 पे है, ये C2 पे है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों कौन से समावेवी हुए, क्रियात्मक समूह समावेवी हो गई क्या, क्रियात्मक समूह समावेवी हो गई क्या, क्रियात्मक समूह समावेवी नहीं हो सकते। स्थिति समावेवी, दोनों का पोजीशन अलग अलग है क्या, देखो दोनों का पोजीशन यहाँ पे इसलिए अलग नहीं है क्योंकि हम लोग काउंटिंग उधर से ही करते हैं जिधर से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पेंटेन नाइट्राइल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये आपस में क्या चेंज होगी, यहाँ पे मिथाइल समूह का यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस, मतलब ये पहले एक ही चेन में थे, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ गया है, तो ये आपस में क्या होंगे, श्रृंखला समावेवी होंगे। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में CN देखते स्थिति समावेवी, क्रियात्मक समूह समावेवी लगाने की जल्दी ना करें, समझात मतलब होमोलॉग्स ये नहीं हो सकते।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। होमोलॉग्स कौन होते हैं? जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं निम्न में से दिए गए यौगिकों के मध्य संबंध। अब देखो क्या संबंध है इन दोनों के मध्य। क्रियात्मक, ये यहाँ पे जो श्रृंखला समाविवी है नहीं हो सकते, समजात नहीं होंगे क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। स्थिति समाविवी भी नहीं होंगे, ठीक है। कौन से होंगे? क्रियात्मक समूह समाविवी, क्योंकि यहाँ पे एक जगह क्या है? एस्टर, और एक जगह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? एस्टर C डबल बॉन्ड OR, और R से क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? H, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में क्या हुए? क्रियात्मक समूह समाविवी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न दिए गए यौगिकों में, ये शायद बच्चों मेरे से 2 बार कॉपी हो गया, नहीं एक ही बार है, ठीक है। दिए गए यौगिकों के मध्य संबंध बताइए। अब देखो यहाँ पे जो संबंध है वो ये है कि इनका पहले तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें। देखो 1 2 3 4 5 कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 6 है, तो दोनों की श्रृंखलाएं क्या हो गई? अलग अलग। यहाँ पे C6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कार्बन का दोनों का चेन अलग अलग है, दोनों चेन अलग अलग है, इसका मतलब समजात होगा ना, तो श्रृंखला होगा। समावयवी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी यहाँ पे, क्या होगा? समजात मतलब होमोलॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिए गए यौगिकों के मध्य संबंध बताइए। देखो यहाँ पे जो इनके मध्य संबंध है दैट इज द ईथर, क्योंकि इनका बेंजीन तो सेम है, और दैट इज द एल्कोहल। तो एल्कोहल और ईथर आपस में क्या हुए? श्रृंखला समाविवी तो नहीं होंगे, मध्यावयवी पॉसिबल ही नहीं है, क्रियात्मक समूह समाविवी होंगे, स्थिति पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिए गए यौगिकों के मध्य संबंध बताइए। देखो 3 डिग्री एमीन, ये कौन सा? 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन, कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। ये कौन सा एमीन? 2 डिग्री। तो आपस में क्या है? क्रियात्मक समूह समाविवी है। स्थिति पॉसिबल नहीं है, श्रृंखला पॉसिबल नहीं है, मध्यावयवी पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक मल्टीपल किरल मॉलिक्यूल्स वाला। ओके, तो इसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूं आइसोमेरिज्म का, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म बिल्कुल फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, योर मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसमें आप लोगों की आधी से ज़्यादा बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।